मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। और माधवी, शादी के वक्त चूड़ियां पहनाई थी तुम्हारे हाथों में, आज बेड़ियां पहना रहा हूँ। चाबी दे, किशन कुठे ठेवतो? अरुण है म्हणून। काकड़े बैठाओ इनको गाड़ी में। जी सर, चलो। का इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात सुनिए, हम लोग चोर नहीं है। सर, कमिश्नर साहब के साले की गाड़ी के दोनों चोर पकड़े गए। थैंक यू सर। यस सर। सर, चोर और गाड़ी दोनों को लेके हम पुलिस चौकी पहुंच रहे हैं। थैंक यू सर। यस सर, यस सर। सर, मैंने आपके साले की गाड़ी को ढूंढ लिया है सर, उन चोरों को भी पकड़ लिया है सर। सजा? सर, मैं उन चोरों को ऐसी सजा दूंगा कि उनके 14 पुश्ते गाड़ी चुराना तो क्या, गाड़ी में बैठना तक भूल जाएंगे सर। सर सर सर, मेरे प्रमोशन के बारे में कुछ सोचा आपने? हाँ सर, आप पर बड़े साले की भी तो जिम्मेदारी है। वो कब तक हवलदार बनते फिरते घूमेंगे। ओके सर, प्लीज जरा सोचना मेरे बारे में। ओके, जय हिंद। क्या हुआ सर? कमिश्नर साहब खुश नहीं हुए क्या? नहीं पाटिल, कमिश्नर साहब बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कह रहे थे, पांडे जी अब तो तुम्हारा प्रमोशन निश्चित है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने एक और केस सॉल्व कर दिया। हाँ पाटिल, जो भी केस मेरे अंडर आते हैं मैं यूं सॉल्व कर देता हूँ, सिवाय गोकुल धाम के। क्या गोकुल धाम वाले गाने बोलता है? एक ना एक दिन वो भी हो जाएगा, उम्मीद मत हारिए सर। हाँ, होप रिटायरमेंट के पहले गोकुल धाम का केस सॉल्व कर लो। एनीवे, पाटिल, मेरा प्रायश्चित वाला डंडा लाना। उन चोरों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उनकी 14 पुश्ते चोरी करना भूल जाएंगे। सर, मैं चोरों को ले आया। पुलिस यूनिफॉर्म में गाड़ी चोरी? हम नहीं सर, ये पांडे जी, पांडे जी। मास्टर जी तुम? हाँ। आहो, आप भी? सर, आप इन्हें जानते हैं? इन लोगों को कौन नहीं जानता। गोकुल धाम सोसाइटी, पाउडर गली, ए विंग, फ्लैट नंबर 104। बालकनी में भिड़े ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड, नीचे तुलसी का गमला और सामने सोसाइटी का सुविचार का बोर्ड, जिसमें बड़े मास्टर लोगों में संस्कार उत्पन्न करने के लिए सुविचार लिखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच पंडित जी, थैंक यू वेरी मच। देखा, पंडित जी हमें जानते हैं और हमें चोर समझ रहे थे। दांडेकर, ये लोग मेरा सुख चैन चुरा सकते हैं पर किसी की गाड़ी नहीं चुरा सकते। दांडेकर, तुम्हें कौन से एंगल से ये लोग चोर दिखाई देते हैं? सर, जमाना बदल गया है, एआई का जमाना है। ऐसे देख के थोड़ी ना पता चलता है कि कौन चोर है और कौन शरीफ। सर, ये लोग दिखने में भले शरीफ लगते हो, लेकिन मैंने इन्हें कमिश्नर साहब के साले की गाड़ी के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। सर, ये देखिए फोटो। तुम लोग ये कहना चाहते हो कि तुम लोग ये नहीं हो? नहीं, हाँ हम दोनों ही है, लेकिन आपको जैसा प्रतीत हो रहा है पंडित जी वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम लोगों को कैसे प्रतीत हो रहा है कि मुझे क्या प्रतीत हो रहा है? अरे मतलब हम चोर नहीं है पंडित जी। सर, पूछिए इन्हें, जब मैंने इन्हें पकड़ा तब ये गाड़ी चला रहे थे कि नहीं? क्या दांडेकर सच कह रहा है? हाँ, सच है। सुना सर, अगर ये लोग शरीफ है तो इतनी रात को चोरी की गाड़ी में क्यों घूम रहे थे? इनकी बातों में मत आइए सर।
नाकाबंदी में पकड़े जाने के डर से गाड़ी को नकली पुलिस की गाड़ी बनाकर भाग रहे थे ये लोग। सर, इनकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी। इनकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके इसलिए इनके पास मोबाइल भी नहीं था। अरे नहीं तो सुनाइए। बहुत शातिर चोर है ये दोनों। पंडित जी देखिए, हमें सच में पता नहीं था कि वो पुलिस नकली है और वो गाड़ी भी चोरी की है। फिर भी आप लोगों को गाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी? अरे चला नहीं रहा था पंडित जी, मैं पार्क कर रहा था। तुम लोग गाड़ी को साइड में पार्क करे। तुम लोग पहले वाले हो। झूठ बोलना बंद करो। पांडे जी, नकली पुलिस वालों ने हमें उस गाड़ी में बिठा के फंसाया है। नकली पुलिस वाले? सर, कब से फालतू की कहानियां बना के उल्लू बना रहे हैं ये लोग। पांडे जी को समझाइए ना, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। अरे मैं शिक्षक हूँ, मैं विद्यार्थियों को सिखाता हूँ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं कुछ भी नहीं, मैं बोलता रहा। रंगे हाथों पकड़ा। रंगे हाथों सवाल ही नहीं है, आप समझ ही नहीं आ रहे। पाटिल, पाटिल, बड़े मास्टर से जाकर कहो कि पुलिस स्टेशन की गरिमा रखें, वरना पुलिस स्टेशन में शोरगुल करने के जुर्म में 1.5 महीने के लिए अंदर कर दिए जाओगे। बोल के क्या मिलने वाला है? हमें कपड़े तो देखिए हमारे, ऐसे में खुद ही उन लोगों ने हमें उल्लू बनाया है। आपको समझना चाहिए, ये शिक्षक है, ऐसा थोड़ी करेंगे। मैं 1000 पापड़ का बिजनेस चलाती हूँ, सीधे साधे लोग। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। चुप हो जाइए ना, ये लोग चुप हो गए तो आप भी हो जाइए। सॉरी। देखिए, आप लोग मुझे इतने देर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। आप लोग इसे विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझ पाऊंगा, ठीक है? मैं आपको पूरी बात सविस्तर समझाता हूँ, आप बैठ जाइए। सॉरी, मतलब देखिए, हम हमारी बेटी सोनू के लिए ना एक सोने का सेट खरीदना चाहते थे, जिसके लिए माणिक भाई ज्वेलर के पास पिछले 1 साल से हम लोग हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा कर रहे थे। और वो स्कीम कल खत्म हो गई थी, तो इसलिए हम लोग माणिक भाई ज्वेलर के पास वो सेट खरीदने पहुंच गए। और अभी सोने का भाव बढ़ गया है, आपको तो पता ही होगा ना। भाव तो बढ़ गए हैं। हाँ, तो जो सोने का सेट हमने 1 साल पहले देखा था, उसका भी भाव बढ़ गया। अरे भाई, ये 3 लाख में नहीं हो सकता। क्या मतलब? अभी इसकी कीमत 5.5 लाख रुपए। तो हम खरीद ही नहीं पाए। हाँ, तो आगे क्या करे सोच ही रहे थे कि वहां पे मिस्टर मिसेस भल्ला आ गए। उनके पास एक सोने का सेट था, वो बेचने वहां पे आए थे। हमें कुछ खरीदना नहीं है, हमें बेचना है। ये रहा बेच। बड़े प्यार से मैंने अपनी होने वाली बहू के लिए बनवाया था। बेटा अमेरिका चला गया और शादी करके वहीं सेटल हो गया, इसीलिए बेच रहे हैं। 35 ग्राम सोना है इसमें, 4.5 लाख से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। उनको जो सोने का सेट बेचना था ना, उसका भाव ज्वेलर बहुत कम दे रहा था, इसलिए वो सोने के सेट का ऑफर उन्होंने हमें दिया। अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो तुरंत सोनू के लिए ले लेते, नहीं? हाँ तो ले लीजिए ना, अपनी बेटी के लिए ले रहे हैं तो हमारा सोने का सेट हम आपको दे देंगे। कितने में? 4,75,000 दे दीजिए। पांडे जी, वो सोने का सेट असली था, उनके पास जो बिल था वो भी असली था, तो हमने सोचा कि हमारी सोनू के लिए वो खरीद लेते। तो हमारे पास कुछ पैसे थे, बाकी के पैसे हमने सोसाइटी वालों से लिए और वो सेट खरीद लिया। ये 15,000 है और ये 2,75,000, मतलब टोटल हुए 2,90,000। मतलब बचे 1,85,000। मैं एटीएम से निकालता हूँ, फिर बचेंगे 1,35,000 रुपए। जेठालाल, ये ले। हाँ, थैंक यू। मेरे पास सिर्फ 20,000 कैश ही है। अरे चलेगा, सॉरी, थैंक यू। थैंक यू। 10,000 रुपए तो होंगे, अभी मेरे पास सिर्फ इतना ही कैश है। 8,000 है हमारे पास। कोई टेंशन है तो बोल दीजिए। वैसे कोई टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ इतना ही कैश है। ये ले। क्या ये? अरे ये वो 10 बार फोन करके तूने मुझे जो याद दिलाया था ना, ये वही है, रख ले। हमने सोचा कि इतनी अच्छी चीज सस्ते में मिल रही है और बेटी की शादी के लिए काम आ सकती है, ये सोच के हमने खरीद लिया। भला जी, ये 4,65,000 रुपए और ये 10,000 मिला के हो गए 4,75,000। ये लीजिए। हाँ, बैठ के गिन लीजिए चाहिए तो। नहीं, आपने गिने एक ही बात है। ये सोने का सेट आपका हुआ। लेकिन हमें पता नहीं था ये सब करने से हम पे मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। अच्छा, बोलिए, आगे क्या हुआ? आगे तो बहुत बुरा हुआ पांडे जी। पांडे जी, थोड़ी देर पहले उस गैंग के कुछ लोग हमारे घर नकली पुलिस बनकर आए थे। आप आत्माराम तुकाराम भिड़े हैं, मैं इंस्पेक्टर अविनाश गायतोंडे। आप इतनी रात गए हमारे घर पे क्यों? आप लोगों ने ये सोने का सेट खरीदा है ना? हाँ। ये सोने का सेट चोरी का है।
ये पके और पिंकी ने मिस्टर और मिसेस भल्ला के घर से हार चुराया और आपको बेचा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि सोने का सेट चोरी का है। हमें पता है इन्होंने आपको फंसाया है। इसलिए वो नकली पुलिस वालों ने सोने का सेट जब्त कर लिया। और फिर उन्होंने आगे का कार्यक्रम करने के लिए हमें, कार्यक्रम नहीं, कार्रवाई कहते हैं उसे मास्टर जी। सॉरी, आगे की कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्टेशन चलने को बोला। और तुम लोग चल पड़े। तुम लोगों को उस पर शक नहीं हुआ? नहीं ना, नहीं हुआ शक, क्योंकि वो एकदम असली पुलिस लग रहे थे। और उस इंस्पेक्टर ने हमारा ऐसा विश्वास जीता पांडे जी कि हमें रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। देखिए, वैसे तो हम लोगों को पता है कि आप लोग निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। क्या? पुलिस स्टेशन क्यों? अरे डरिए मत। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए हम आपको लेके जा रहे हैं। सिर्फ 1 घंटे की बात है, फिर आपको वापस यहीं छोड़ देंगे। देखिए, हम शरीफ लोगों को तंग नहीं करते हैं। अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम आगे की कार्यवाही कैसे कर पाएंगे? इसलिए आपके साथ और सहयोग की हमें जरूरत है। हम उस इंस्पेक्टर की मीठी-मीठी बातों में आ गए और चल पड़े उनके साथ। तुमने किसी सोसाइटी वाले को इस घटना के बारे में नहीं बताया? पांडे जी, मैं बताने वाला था, मैंने बोला भी था कि मैं हमारे पड़ोसी सोडी को बताता हूँ। उन्होंने मना कर दिया, बोला कि अभी उनको परेशान क्यों करना है, इतनी रात गए। कमाल है। गोकुल धाम सोसाइटी में किसी के सर से एक बाल गिर जाता है तो पूरी सोसाइटी इकट्ठा हो जाती है उसके डिस्कशन में कि बाल कहां गिरा, कैसे गिरा, बाल का वजन क्या था, बाल कहां उड़ा। इतनी बड़ी घटना घट गई बड़े मास्टर, और तुमने किसी को बताया तक नहीं। नहीं पांडे जी, मैंने बोला ना कि हम उस इंस्पेक्टर की मीठी-मीठी बातों में आ गए ना। सॉरी टू इंटरप्ट बहन जी, नकली इंस्पेक्टर। हाँ, नकली इंस्पेक्टर की बातों में आ गए ना, इसलिए हम लोग कुछ सोच ही नहीं पाए। और हम लोग तो मोबाइल लेना भी भूल गए साथ में। आगे क्या हुआ? आगे फिर उन लोगों ने हमें पुलिस की गाड़ी में बिठाया। 1 मिनट मास्टर जी, पुलिस की गाड़ी नहीं, चोरी की गाड़ी में। हाँ वही, चोरी की गाड़ी में बिठाया और हम लोग सोसाइटी से निकले। सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जब हमने इन्हें पकड़ा तब इनके आसपास कोई नहीं था, ये दोनों ही थे गाड़ी के पास। 1 मिनट, तुम कह रहे हो कि तुम उस चोरी की गाड़ी में नकली पुलिस वालों के साथ थे, और तुम कह रहे हो कि जब तुमने इन दोनों को पकड़ा तो वो नकली पुलिस वाले नहीं थे। तो नकली पुलिस वाले गए कहां? वो तो भाग गए ना पांडे जी। भाग गए? कहां? मैं आपको पूरी बात बताता हूं। जैसे हम लोग वो गाड़ी में सुनसान सड़क पे पहुंचे, पानी दीजिए, जल्दी पानी दीजिए। अरे भाग गए सर, भाग गए सर, भाग गए। वो भाग गए, गए तो नहीं। अरे रुको, अरे वो भाग गए। आप लोग ये रुको, मैं उन्हें पकड़ के आता हूँ। ये रुकना। और वो हमारा खरीदा हुआ सोने का सेट लेके भाग गए। जैसे हर बार तुम लोग केस सॉल्व करने के लिए भागते हो, इस बार क्यों नहीं भागे? नहीं, मतलब हमने काफी देर वहां पे वेट किया उनका, सोचा कि अभी आएंगी पुलिस, अभी आएंगी पुलिस, लेकिन वो आए ही नहीं। तो हमने सोचा कि चलो देख के आते कि हुआ क्या है। हम लोग जाने ही वाले थे, इतने में हमने गोली की आवाज सुनी, तो डर के रुक गए। गोली क्या हुआ? तब तक हमें पता नहीं था पांडे जी कि हमारे साथ धोखा हुआ है। और तभी वहां पे एक टेम्पो आ गया। दरवाजा बंद कर। हाँ। जाओ जाओ भाई साहब। आओ, पुलिस की गाड़ी आ रही है। अरे हो, लगता है इंस्पेक्टर गायत्री जी ने बैकअप बुलाया है। आप लोग कौन है और पुलिस की गाड़ी में क्या कर रहे हैं? इसने पांडे जी, मैं वो गाड़ी पार्क कर रहा था, मैं चला नहीं रहा था। नेमका तभी ये दांडेकर जी ने हमें देख लिया और हमें चोर समझ लिया। ओह, तो मामला ये है। हाँ सर, सुन ली इनकी कहानी? बिल्कुल फिल्मी नहीं लग रही है। ऐसा किसी के साथ होता है क्या? कहानी नहीं है ये दांडेकर साहब, हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे पांडे जी? सर, कहाँ इनकी बातों में आ रहे हैं?
इनको तो हवालात में डालना चाहिए। अरे हम चोर नहीं है। अरे एक मिनट, मुझे तो कुछ डिसाइड करने दो। सर ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? हाँ वही सोच रहा हूं मैं। सर जो भी फैसला करे सोच समझ के कीजिएगा। अगर इनको छोड़ दिया तो कमिश्नर साहब को क्या जवाब देंगे? अरे हाँ, हमने तो उनको कह दिया है कि कार चोर पकड़े गए हैं। सर इनको रंगे हाथ पकड़ा है, कोर्ट को तय करने दीजिए। यस गॉट इट। मिस्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े और मिसेस माधवी भिड़े, हमारे महाराष्ट्र पुलिस के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ने आप लोगों को चोरी की गाड़ी के साथ रंगे हाथ पकड़ा है और कानून सबूत मांगता है और सबूत तुम लोगों के खिलाफ है। इसीलिए मुझे तुम दोनों को हवालात में डालना, हवालात में डालना, हवालात में डालना, हवालात में डालना, हवालात में डालना। पांडे जी आप क्या बोल रहे हैं? अरे हम चोर थोड़ी है, आप हमें सालों से जानते हैं ना पांडे जी। जानने और न जानने से क्या होता है भिड़े मास्टर? कानून सबूत मांगता है और सबूत तुम लोगों के खिलाफ है। मंडे को कोर्ट डिसाइड करेगी कि तुम लोग गुनहगार हो कि नहीं हो। मंडे? बहन जी आज कौन सा वार है? शुक्रवार। कल कौन सा वार है? शनिवार। परसों रविवार। शनिवार रविवार को आप लोग ट्यूशन क्लास में छुट्टी रखते हो ना, तो कोर्ट को भी आराम करने दो ना भाई। शिंदे मैडम। जी सर। आप फ्री हो ना? जी सर। मैडम को लेडीज सेल में डालिए। पाटिल इनको तो चला। अरे चलो पांडे जी बात सुने ना, प्लीज प्लीज हेल्प प्लीज। गुड जॉब। पाटील साहेब तुम्ही तो ओळखता ना आम्हाला, असं काय करता? अहो अहो शिक्षक हो मी पाटील साहेब, तुम्ही किती वर्ष ये क्या कर रहे हो? उस्ताद को सलाम ठुकराऊं? कौन उस्ताद? आप। आज तक कभी हमारी हिम्मत नहीं हुई और आपने सीधा पुलिस वाले के रिश्तेदार की गाड़ी चुरा ली। अरे वाह उस्ताद वाह, मान गए आप तो। क्या डेरिंग बात चोर हो आप। एक मिनट, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं शिक्षक हूं। अच्छा चोरी करना सिखाते हैं आप? यहाँ से निकल के ना सीधा आपकी क्लास में भर्ती होऊंगा मैं। बताओ ना, आपका ट्यूशन क्लास कहाँ पर है? अरे मैं चोरी करना नहीं सिखाता हूँ। समझ गया, आप पुलिस स्टेशन में हो ना, इसीलिए छुपा रहे हो। अरे उस्ताद हम सब एक ही बिरादरी के हैं, हमसे क्या छुपाना? अपन का मेमोरी एकदम शार्प है। आपका नंबर बोलो, इधर से निकलने के बाद सीधा आपको कॉल करूंगा मैं। 999। हाँ 9999 उसके बाद। अरे मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। 999 तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। खबरदार मेरे से अगर बात की ना तो मैं पांडे जी को कंप्लेंट करके अंदर करवा। वाह भाभी वाह, दिखने में तो कितनी शरीफ दिख रही हो, इतनी तो हो नहीं। एक बात बोलूं, तेरा पति है ना बहुत अच्छा है। उसने कार चोरी करने में तेरी मदद की। और एक मेरा पति है, सास का मंगलसूत्र चुरा लिया तो जेल में डाल दिया। लेकिन हाँ, मैं तुम दोनों से बहुत इम्प्रेस है। यहाँ से बाहर निकलेगी ना तो सबसे पहले तुम दोनों की गैंग ज्वाइन करूंगी। देखिए हमारी कोई गैंग वैंग नहीं है, मेरा अचार पापड़ का बिजनेस है। पढ़ी लिखी चोर है। देखिए मेरे ये शिक्षक है, बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग सीधे साधे शरीफ लोग हैं। माधवी आओ, यहाँ पे 1 मिनट में मेरा दम घुटने लगा है। सुनो, 2 दिन कैसे निकलेंगे यहाँ? वही ना, ये जगह अपने लिए नहीं है पापा। बिना कुछ किए फंस गए। मक्का है, सोसाइटी में जब ये बात फैलेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? कितनी बदनामी होगी,
वो गए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारे सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े और माधवी भाभी गाड़ी के चोरी के आरोप में जेल के सलाखों के पीछे हैं। ये कोई सपना तो नहीं है? नहीं, ये तो हकीकत है। सोचा था कुछ और कुछ और ही हो गया। निकले थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। मेहनत की कमाई से लिया हुआ सोने का सेट तो हाथ से गया ही, ऊपर से गाड़ी चोरी का आरोप भी लग गया। यानी मुश्किल ने चारों तरफ से घेर लिया। सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि गोकुल धाम वाले उनके साथ ही नहीं है। गोकुल धाम वालों को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब भिड़े और माधवी भाभी को जेल से कौन निकालेगा? मान लो वो जैसे तैसे जेल से बाहर निकल भी जाते हैं, लेकिन उनके सोने के सेट का क्या? वो तो नकली पुलिस वाले लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। क्या वो पकड़े जाएंगे? क्या भिड़े और माधवी भाभी जेल से बाहर निकल पाएंगे? क्या उन्हें उनके पैसे वापस मिलेंगे? दर्शकों, आज ईद है। ईद के पावन अवसर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी भाई बहनों को ईद का चांद मुबारक हो, खुशियों की मिठास मुबारक हो। दर्शकों, अब क्या लगता है आपको? क्या भिड़े और माधवी भाभी जेल से बाहर निकल पाएंगे? उनके सोने के सेट का क्या होगा? उनके पैसों का क्या होगा? वो कैसे वापस मिलेंगे? आगे क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोग हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे माधवी भाभी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। अरे माधवी भाभी, आत्माराम, आप लोग लॉकअप में कैसे पहुंचे? पांडे जी ने हमें अंदर किया है। पांडे जी! मेरे नाम को चिल्ला के किसने बुलाया? नहीं, कोई नहीं, आपको शायद भ्रम हुआ है।